नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज महागठबंधन के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना के बापू सभागार में मनाया गया, जिसमें आज महागठबंधन द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया और कई नेता मौजूद थे। तेजस्वी जी आगे आइए, आगे आइए। अरे भाई तो पीछे आप कर लीजिए ना, मोबाइल माइक थोड़ा हटाइए ना, आप मोबाइल पीछे कीजिए ना थोड़ा सा। दीपांकर भट्टाचार्य जी, श्री अशोक भावले साहब, श्री डी राजा साहब, इधर का सर, आगे का सर, आगे का सर, आगे का जी, आगे का। और बिहार के भविष्य अरे मोबाइल यार, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने विधिवत इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आदरणीय सरिता पासवान जी किया है और हमारे अंदर अतिथियों का पुष्प से स्वागत किया। इसलिए इसके बाद इतिहास की होनी हो रही है, हम भी पूछते हैं, उसी से शुरू करते हैं। और 74 से हर चीज का थोड़ा सा पीछे का भी कुछ इतिहास है, तो 74 से थोड़ा सा आपको हम पीछे से, बहुत पीछे नहीं, किसी काल्पनिक अतीत में नहीं, किसी सुदूर अतीत में नहीं, 74 से ठीक 7 साल पहले 1967 आजादी के बाद हिंदुस्तान की पूरी राजनीति में, सामाजिक बदलाव में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर 1967। दो बड़ी बातें हुई थी 1967 में। एक, जो उस समय बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुए थे, पहली बार उन दिनों पूरे देश में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। आज भारतीय के जो मध्यवर्ती चुनाव हुए, कई राज्य विधानसभा के चुनाव हुए, पहली बार एक नहीं, दो नहीं, 9 राज्यों में बदलाव के संकेत दिखे और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार। एक 67 से मेरा मतलब है कि देश में जो संसदीय विपक्ष, संसदीय जो पूरे संगठन की धारा है, उसमें एक बड़ा बदलाव, एक नई गति उसमें। 67 से मेरा दूसरा मतलब है, जहां से हमारी पार्टी निकली, नक्सलवादी। इस देश में आजादी के बाद बड़ा किसान आंदोलन खड़ा करने, गरीबों का राज स्थापित करने, सिर्फ जमीन, मजदूरी और मान सम्मान नहीं, ताकि गरीबों को पूरा रखना हक मिले, इसके लिए देश की सत्ता पर, देश के राज, उस पर सामाजिक ताकतों को, पूंजीवादी ताकतों को हटा करके इस देश में मजदूर, किसान, गरीबों का राज हमें एक महान शहादत है। जो महान शहादत मास्टर जगदीश मास्टर की शहादत, रामायण नाम की शहादत, इसके 50 साल पूरे होने वाले। वो जो 70 के दशक की शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई, कांग्रेस रामनरेश राम, कांग्रेस जगदीश मास्टर, रामेश्वर यादव, कांग्रेस बुटन, ये जो लड़ाई शुरू हुई, वो चुनाव वाली लड़ाई नहीं थी। वो पूरे बिहार में सामंती सत्ता को बदलने के लिए, दमन को बदलने के लिए, खत्म करने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी में गरीबों के मान सम्मान को स्थापित करने के लिए बड़ी लड़ाई। इसी कड़ी में 74 भी आता है। छात्र नौजवानों का बड़ा उठा, एक गांव में गरीबों का उठा, एक शहर में डिस्ट्रिक्ट में। तो कम्युनिस्ट पार्टियां उस समय ये 74 के आंदोलन में नहीं थी। हमारी लड़ाई अलग, समाजवादियों की लड़ाई अलग अलग लड़ाई। आज 48 साल बाद हम लोग एक जगह पर है। क्यों? क्योंकि 48 साल में गंगा से, कोसी से और सोन से बहुत पानी है। वो जो जेपी आंदोलन था, जिस जेपी आंदोलन को, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन को कुचलने के लिए दमन का रास्ता लिया उस समय पूरे सत्ता ने,
उसी तरह जो हमारा आंदोलन था भोजपुर में, उस आंदोलन को भी पिछड़ने के लिए जबरदस्त दमन। अगर 74 के हमारे सारे नेता छात्र नेता जेल में बंद हुए, तो मैं इस पार्टी से हूँ, भाजपा वाले हमारे पार्टी के दूसरे महासचिव गवर्नमेंट जनरल 1975 के नवंबर में भोजपुर में शहीद हो गए। तो दोनों आंदोलन, उस समय दोनों आंदोलन अलग है, लेकिन दोनों आंदोलन को दबाने के लिए राज सत्ता का संपूर्ण दमन, लेकिन वो दमन चला नहीं। वो जो आपातकाल आया, थोड़ी देर के लिए आया, एक घोषित आपातकाल था, वो चला नहीं। जो आपातकाल खत्म होता है तो बिहार के मुख्यमंत्री और कोई नहीं, कर्पूरी ठाकुर बनते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, एक बदलाव आता है। लेकिन आज हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है, वो जेपी आंदोलन जो दो धारा में, एक धारा जेपी आंदोलन से जनता पार्टी होते हुए बीजेपी, जेपी से बीजेपी, जेपी से बीजेपी तक एक यात्रा है, वो एक रास्ता है। उस रास्ते पर चलने वाले लोग वो कम से कम 20 सवारा के अंदर नहीं है, वो बाहर चल रहे हैं अपने रास्ते पर। और दूसरा रास्ता जो उससे निकला कि उस बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी का मतलब क्या है हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए आज एक दूसरे तरह का गठबंधन बना है। इस महागठबंधन में फिलहाल आप 4 पार्टी देख रहे हैं। महागठबंधन के लिए हो सकता है कि महागठबंधन के लिए और भी पार्टियां चाहिए, लेकिन इसमें जो 3 कम्युनिस्ट पार्टी आपको दिख रही है, उसमें माले सीपीआई और सीपीएम के साथ राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते बहुत पुराने हैं, हमारे रिश्ते नए हैं। 15 साल राजद की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, हम लोगों का कट्टा रिश्ता रहा है। और आज अगर पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, उसका कारण है कि आज ये वक्त की जरूरत है। आज ये वक्त की जरूरत है क्योंकि जो 75 का आपातकाल था, उस आपातकाल तो खत्म हो गया, वो तो घोषित आपातकाल था, आज तो अघोषित है। वो तो थोड़े समय के लिए था, आज तो स्थायी आपातकाल है। आज के अघोषित आपातकाल का नाम है, उस समय पर कुछ लोगों को जेल में डाला जाता था, आज तो वहां नए नौजवान के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, ईडी है, ईडी के पास तैयार है, आज कौन छापा मारना है, कल कौन छापा मारना है, परसों किसको जेल में डालना है, तैयार है। तो आज चारों तरफ ऐसा जमन है, ऐसा जमन, इस देश के संविधान तोड़ा जा रहा है, हिंदुस्तान उस पर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बड़ा पक्का हो गया। आप सोच नहीं सकते, जिस तरह 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था, उस समय में हमारे कुछ साथी से सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता है बहुत खराब है। बच्चा जब जानता था कि हिंदुस्तान की पहचान दुनिया में ताजमहल है, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिस मुल्क में दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल है, और इस ताजमहल का दिल्ली की पहचान पूरा से है, उस कुतुब मीनार का सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब बच्चों को सिखा रहा है कि विदेशी प्रतीक है, ये गुलामी का प्रतीक है, हमारे देश के इतिहास, हमारे संस्कृति का प्रतीक है। उस प्रतीकों को जिसको हमें नाज था, गर्व था, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, आप उसको आज आप कहेंगे विदेशी है, ये गुलामी के चिन्ह है, गुलामी का प्रतीक है। किस आजादी की बात कर रहे हो? आज आजादी का अमृत महोत्सव के नाम पर ये आप देश के सामने बड़ा, इसलिए इतना बड़ी लड़ाई, ऐसी लड़ाई की नौबत कभी नहीं आई थी। इतना बड़ा खतरा आपको देश के सामने, इतनी बड़ी चुनौती आजाद हिंदुस्तान में इससे पहले हमारे सामने नहीं आई थी। तो इस बड़े खतरे को देखते हुए, इस बड़ी चुनौती को देखते हुए, इससे अगर पहली बात दावा आता है जो भगत सिंह ने, जवाहरलाल अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर ने कहा, संविधान ने कहा और कहा कि बड़ा खतरा है क्योंकि देश में जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत लोकतांत्रिक नहीं है। इसके ऊपर ये संविधान जो है एक लोकतंत्र का मुलम्मा है, लेकिन मिट्टी अभी उसका डेमोक्रेटाइजेशन जरूरी है। समानता का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अदानी अंबानी का देश बन जाएगा तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं। कहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो इस देश में बड़े हिस्से के लोगों के लिए इससे बड़ी विपत्ति और कुछ हो नहीं सकती। ये बातें आज की बात नहीं है, आज से बहुत पहले हिंदुस्तान जब बन रहा था, संविधान पारित हो रहा था, देश में आजादी की बात आ रही थी, उस समय बातें कही गई। आज वो खतरा
और इसीलिए हमें लगता है इस बड़े संकट से निपटने इस भूल के हमारे दीवारों में जो रास्ता दिखाया, उससे कम कुर्बानी में, उससे कम साहस, उससे कम एकता से आज की लड़ाई हम, इसीलिए हम बस इतना ही कहेंगे। इसको पूरे देश ने कहा कि दिल्ली वाली लड़ाई, उसको पटना वाली लड़ाई कैसे समझा है, तो दिल्ली वाली लड़ाई है जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सबसे ज्यादा दिखा, और जिसके बाद पर सिंधु टिकरी और बाली को गाड़ा में बैठ करके हमारे किसानों ने वो 3 गांवों को मैदान में फेंक दिया है। उस लड़ाई को पूरे बिहार में चंपारण से लेकर पूरे दक्षिण बिहार तक गांव-गांव तक कैसे हम पहुंचाएंगे, पूरे बिहार में कैसे इंडस्ट्री की गारंटी होगी, ये हमारे सामने मुद्दा है। चुनाव में हमने 10 लाख रुपया देखा, 700 का नौजवानों ने जिससे पर स्पोर्ट रोजगार कोई नारा नहीं है, रोजगार इस समय सबसे बुलंद बात है। नौजवानों के आंदोलन को आगे बढ़ाना, तो आंदोलन के एक से एक हमारे सामने मुद्दे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि अगर हमारे दुश्मन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आरोप पत्र है, तो हमारे पास भी अपना संकल्प पत्र है जो हमने चुनाव में लोगों के बीच में रखा था। देश को बचाने का, संविधान को बचाने के लिए इस पूरे बिहार के तमाम कबीले के लोग, बिहार की महिलाएं, हमारे स्कीम वर्कर्स, हमारे नौजवान, हमारे छात्र, बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग एक के बाद एक बिहार को उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। हमने सोचा था कि बिहार में बात जहाँ रुक गई थी, उत्तर प्रदेश बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात आगे बहुत नहीं बढ़ पाएंगे। और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद अब उनकी कोशिश क्या है कि बिहार को उत्तर प्रदेश बनाएंगे, वो बुलडोजर राज बिहार में लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले बुलडोजर से लोग डरते थे, बुलडोजर से लोग घबराते हैं, और आज देश में ऐसी राजनीति है, ऐसा शासन है कि भारतीय जनता पार्टी का बस चले, मोदी जी के मन की बात अगर सुन ली जाए तो वो शायद शासन का प्रतीक तो उनका बुलडोजर नहीं चुका है, तो हो सकता है चुनाव का प्रतीक भी वो कमल मिशन हटा करके वो कहेंगे कि बुलडोजर को हमें वोट दो। ये इस देश के अंदर हिंसा का, डर का ऐसा राज होना चाहते हैं। इस हिंसा और डर के राज के खिलाफ साहस का, उम्मीद का और एकता का हमें गठबंधन चाहिए। आंदोलन में ये गठबंधन पूरी सेवा के साथ आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये 74 के संविधान क्रांति आंदोलन, उसकी जो हमारे पास आमिर से वारिस है, हम सब लोग इसमें जहाँ है, तो उसकी विरासत में वहाँ है। हम इस नक्सलवादी के आंदोलन से निकले हैं, उस आंदोलन की विरासत है और आसमान है। अब समझ लीजिए, आज अगर देश में कहीं कोई विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, नक्सलवादी तो गांव का आंदोलन, शहर का था नहीं, शहर का आंदोलन 74 का था। लेकिन आज अगर किसी देश के किसी विश्वविद्यालय, किसी अगर कार्टूनिस्ट, कोई अगर चित्रकार, कोई अगर फिल्म बनाने वाला, कोई उसकी विरोध की आवाज दर्ज करते, हर विरोध की आवाज को दबाने के लिए सरकार के पास परिभाषा क्या है? अर्बन नक्सल है। अब समझ लीजिए, जब देश के हर विरोध की भाषा को नक्सल कहा जा रहा है, तो वाकई इसमें कुछ था उस नक्सलवादी में, जो गरीबों ने, इस देश के गरीब देशों ने एक उस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, हम कह रहे हैं कि महज सत्ता परिवर्तन नहीं, तो व्यवस्था परिवर्तन, और उस व्यवस्था को आमूल परिवर्तन, उसको सीधे से बदल देना है, नीचे से बदल देना है, तो इसकी कोशिश तो थी। इसीलिए इस देश में ये जो हमारे पास विरासत है, भगत सिंह की विरासत है, अम्बेडकर की विरासत है, उसके बाद की बात करें तो बड़े इसी तरह वोट मिल जाए, इसी तरह 2-4 सीट इसको बढ़ जाए, इसकी बढ़ जाए, इतने छोटे मकसद के लिए ये महागठबंधन नहीं बना है। महागठबंधन बना है और चलेगा महामकसद के लिए, महाकाम पूरा करने के लिए, देश को बचाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए। बिहार में उस समय 74 के आंदोलन में बिहार से शुरू हुआ और आपातकाल खत्म हुआ। आज आपातकाल से सुपर आपातकाल आपके पास है, आशीर्वाद कह लीजिए, तानाशाही कह लीजिए, हिटलरशाही कह लीजिए, जो भी जिस नाम से करिए, उस सभी खतरनाक चीज है। इस खतरे से निपटने के लिए बिहार फिर एक बार रास्ता दिखाए, ऊर्जा से भर दे लोगों को, और जो तय हो रहा है कि अब थोड़ा सा ढंग बदल करके आंदोलन की रफ्तार तेज करके चलना है, क्योंकि 7 अगस्त की जो बात हो रही है, तमाम जिला मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ 30-30 लाख लोगों के राशन कार्ड छीन लिए गए। राशन कार्ड क्यों छीना जा रहा है? ताकि राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए, राशन की व्यवस्था खत्म हो जाए, और वो खेती के कानून को वापस हुए, लेकिन खेती बिक जाएगी। अदानी और अंबानी के पास गेहूं चला गया,
1 महीना पूरा गेहूं के निर्यात हुआ, तब जाकर के मोदी जी इस पर रोक लगाई। तो ये चावल और गेहूं, ये तो हमें गरीबों की जरूरत है, इसको देने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। तो 7 अगस्त एक नई शुरुआत हो। हम समझते हैं कि आज का ये महासम्मेलन, ये शायद चुनाव के बाद से, चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन था, और लोकसभा के चुनाव में अलग गठबंधन था, विधानसभा के चुनाव में अलग गठबंधन है। आज जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा नजारा कुछ और है। तो गठबंधन तो बदलता रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि पिछले करीब 1.5 साल चुनाव के बाद जीत गए, सामने बड़ी लड़ाई है, सामने बड़ी लड़ाई है। राष्ट्रपति का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है विधानसभा का चुनाव है। नीतीश जी आ जाए, लेकिन जो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी की पीढ़ी, वो पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। नीतीश जी कब तक इस है, इसको उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी में शायद अभी भी ये ऊर्जा बची हो कि एक बार फिर साहस लेकर के जैसे उधर से इधर चले आते हैं, फिर एक बार इधर आएंगे, पता नहीं इधर आएंगे नहीं आएंगे। इतनी ऊर्जा, इतनी हिम्मत अभी उनके अंदर है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन सवाल नेताओं का नहीं है, सवाल जनता का है, कार्यकर्ताओं का है, सवाल आंदोलनों का है। इसलिए बिहार को वो ऊर्जा, उसका संचार करना होगा पूरे देश में, जिस ऊर्जा के बल पर, जिस साहस, सबसे नौजवान पार्टी अगर है तो हमारे बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। संपूर्ण क्रांति जैसे आशा हो, टोटल रेवोल्यूशन निश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई जरूरी होगी और टोटल रेवोल्यूशन, और सम्मान भी बता ये बड़ा है कि अंतिम वरदान पर जो इंसान खड़ा है उसको मैं लाना मानना। उन्होंने बहुत दिमाग दिया है, उन्होंने बहुत बताया ये बड़ा आज देश में उन्होंने कानाकारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, सवेरों ने मिल कर और देश भर के जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं सभी नेता मिल करके कानाकारी के खिलाफ वोट बिल्कुल वगैरह सभी लोग दिनों करने का आज स्थिति देश में हो रही है कानाकारी के खिलाफ। और ये फिल्म का प्रस्ताव है जो देश के हमारे भाईचारे को, एकता को पहचानना चाहती है। और कई लोग सब पर कहा कि सिविल वार की स्थिति हो रही है इस देश में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। हमें देश के अंदर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी लड़ने के लिए आप लोगों को तैयार करने का मैं आह्वान करता हूँ। सभागार में उपस्थित सभी नेतागण और उनके पार्टी के सदस्यगण और सभी प्रकार के अनुयायियों से मैं अपील है कि आज एकजुट होकर हम को लड़ना पीछे नहीं रखना है और हम जीतेंगे। जयप्रकाश जी से लोगों ने, लाखों लोगों को जयप्रकाश जी त्याग किया संपूर्ण क्रांति के अवसर पर मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग पूरे मजबूती के साथ आए, हम लोग मौजूद हैं और इस लड़ाई में करें। मैं स्वस्थ हूँ, इससे मैं नहीं आ सका, माफ करना। हम सभी लोगों को प्रणाम करते हैं और ये प्रकार के चरणों में नहीं, ना लालू जी झुके हैं, ना लालू जी का ये लड़का झुकने का काम। लालू जी ने तो पूरा एक किताबी लिखा है, गोपालगंज टू रायसीना हिल, वो किताब लिखा, उसमें तो पूरा आंदोलन का और अपने जीवनी का व्याख्यान किया है। वो सब लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि किस मुसीबत के घड़ी जो है लालू जी ने कैसे संघर्ष किया। उस दौर के जितने साथी थे उनके साथ जेपी जी के अगुवाई में जितने खुद ही लोग भाग गए। अब क्या चीज का उनका महत्वाकांक्षा रहा, तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। अब देखते का बात आना है, क्या है नहीं है, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। लेकिन जो लोग सत्ता के
लालच अगर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने इतना थे और खुद ही चला जाए तो इस पे हम लोगों को कुछ नहीं कहते, वो आप लोग जो है सब समझदार लोग हैं, क्या करें। तो इसलिए तो जिस प्रकार से लोगों ने जता के रखा, तब दीपांकर की हिम्मत की बात कर रहे थे, हिम्मत कितनी है नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिम्मत होती तो कम से कम अपना जो वादा किया है, भले ही चोर दरवाजे की सरकार 19 लाख रोजगार तो दे देते जो खाली पद पर, हिम्मत होती तो बिहार के विशेष राज्य का दर्जा तो मांग लेते, विशेष पैकेज तो मांग लेते, चलो काम से कम नहीं काम कर देते, तो हमको तो इससे ज्यादा की पकड़ नहीं करनी। लेकिन जो माहौल देश का जिस प्रकार से खराब हो रहा है, जिस प्रकार से संघ जो है पूरे देश को हाईजैक करना चाहता है, वो संविधान नहीं बल्कि पंच ऑफ थॉट किताब के आधार पे जो चलना चाहता है, इसकी लड़ाई हम लोगों को पुरजोर तरीके से लड़ना पड़ेगा। तन मन धन लगा करके जो है संघर्ष हम लोगों को करने की जरूरत है। हम ज्यादा कुछ, चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, देश के राष्ट्रपति हिंदू हो, देश के प्रधानमंत्री हिंदू हो, ऐसा कोई हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य है जहां मुसलमान मुख्यमंत्री हो। तब हिंदू कैसे सकते हैं, तब हिंदू कैसे सकते हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आता। हम इतना ही कह सकते हैं, हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ना होगा, कभी नहीं होने वाला है। खतरे में तो उनकी कुर्सी है, इसलिए ये हिंदू को नाम लेकर के कहते हैं हिंदू खतरे में, खतरे में उनकी कुर्सी रहती। तो इससे हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और कोई अगर कहता है, और उनके नेता बिहार विधानसभा में खड़े होकर के चिल्ला करके कह रहे थे कि मुसलमानों से उनका वोट का अधिकार ले लो, तो मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों थे? हम चाहते हैं जवाब कि मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें, हम चाहते हैं जवाब दें। हम लोग सब लोग लेफ्ट के साथी विपक्ष और संघ के भाइयों से वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। आज ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है, आज मुसलमान है, कल दलित है, फिर पिछड़ा है। हमें रक्षा करनी है, संस्कृति के साथ साथ दलितों की भी रक्षा करनी है, गरीबों की भी रक्षा करनी है, शोषित जो समाज है, जो अंतिम पैदान पे है, उसकी भी रक्षा करनी है। रक्षा करने के साथ साथ उनके लिए आवाज उठाना है, उनको अधिकार दिलाना है, ये हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए लालू जी ने इस पार्टी को बनाने का काम किया था समाज। लेकिन आप अभी मैसेज में देख लीजिए, कहीं से कमजोर नजर आ रहे हैं, कहीं से डरे हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि आप लोगों से आह्वान किया है कि उठिए और लड़ाई लड़िए। तो आप लोग हाथ उठा करके सब लोग बताइए, लड़ाई